गाना याद है आपको? आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है. Hey, good morning guys. So day 2 of our trip and we are here at Gol Gumbaz, one of the second largest domes in Asia. So we finished our breakfast at the hotel, so we had buffet, and post which we are now here because this opens at 10 a.m. in the morning and closes at 5. So there's a nice parking space, you can see around me there. So a lot of parking space is available, which is a paid parking here. And once you come here, there is a ticket that you will have to buy. Yes, let's get inside and check out what this is all about. So that's the ticket counter there. और ये बीजापुर के जो एरिया है गोल गुम्बज का, टोटल 64 एकड़ है. और ये वर्ल्ड में ये गुम्बज सेकंड है. पहला वाला जो है रोम में, इटाली में है, लेकिन वहाँ पे एक गैलरी नहीं है. लेकिन हम इस गुम्बज में एक गैलरी है, इसका नाम है विस्परिंग गैलरी. विस्पर का मतलब जो है बहुत धीरे से बात करते, सावधान से बात करते, इसलिए इसका नाम गोल गुम्बज नहीं है. इसका नाम है बोल गुम्बज है. हिंदी अलग है, उर्दू अलग है ना. उर्दू में क्या नाम था इसको? बोली गुम्बज है. बीजापुर में जो बहमनी शाही रूल हो गया है, गुलबर्गा एंड बिदर, बहमनी शाह जो राज था ना, बाद में आदिल शाही आते हैं. 1347 बहमनी स्थापन होते हैं. बहमनी जो स्थापन किया तो राजा का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी बहमनी शाह थे. अलाउद्दीन खिलजी ने जो है नॉर्थ छोड़ के साउथ में एक कैपिटल बनाया. उसका एक कमांडर था मलिक काफर, बड़ा खतरनाक था. लेकिन हिंदू जो राज थे महाराष्ट्र में, शाहू महाराज थे, यहाँ गुलबर्गा के पास यादव थे, साउथ में होयसळ थे, अनेक अनेक राजा तो उनको हरा के दौलत बहुत कमाए ना. औरंगाबाद में गांव है ना, जैसे देवगिरी, अलाउद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम बदल कर दिया. क्या नाम रख दिया? दौलताबाद. जब 1347-1489 में बहमनी राज्य ख़त्म हो गया, इसमें एक हमारा आदिल शाही अलग हो गया. अलग हो गया 1489 में यहाँ कदम रख दिया. पहला बादशाह था 1489 यूसुफ था. यूसुफ आदिल शाही ने ये बादशाह बन के आए नहीं है, गवर्नर बन के आया था. उनका रूल कहाँ था? पहला गोवा. जब 1489, 15 और 10 में वो आदमी रिटायर्ड हो गया, उसके बाद जो है उसका लड़का आ जाता है ना, इस्माइल आदिल शाह, वो महल बनाया, पैलेस बनाया. उसका भी गुजर गया, मतलब मर गया, इंतकाल हो गई. उसके बाद ये वहाँ पे और एक जो बादशाह था, उसका लड़का, उसका नाम था मलिक आदिल शाह. रूल नहीं करता, सिर्फ 5 साल भी कर सकता. तो थोड़ा अज्ञान था, तो कोई ध्यान ही नहीं था. उसके बाद और एक जो आता उसका लड़का इब्राहिम फर्स्ट, उन्होंने महल का किला बनाते हैं, एक सक्कापुर रोज़ा करके बनाते. 13 साल में उसका भी मौत हो जाता है. उसका बाद अली आ जाता, अली आदिल शाह, वो 5वां बादशाह था. उसके बीबी की चांद बीबी थी. तो बहमनी शाही 5 टुकड़े हो जाते हैं. बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही, बिदर का बरी शाही और बिरार का इमाम शाही. लेकिन बाकी लोग आदिल नहीं हैं, ये लोग आदिल हैं. आदिल का माना, ये आदिल शाह को उर्दू नहीं है, ये पर्शियन लैंग्वेज है. हमने उसको उर्दू लेना है. बड़ा बड़ा कवि लाए, उनके नाम था अमीर खुसरो था. हिंदुस्तान में उर्दू बना दिया. उस टाइम में तो यूसुफ, इसके बाद अली आ जाता है ना. अली की बीबी थी चांद बीबी थी, और पहला बादशाह यूसुफ का बीबी थी पुंजी खातून. पुंजी का तो हिंदू थी भाई,
उसको कन्वर्ट हो गया, पुंजी भाई जाके पुंजी खातून हो गया। इसके बाद इब्राहिम सेकंड आ जाता है, 1580 में आता है। 1580 में 1626 राज करता है। सबसे ज़्यादा आदिल शाही परिवार में इब्राहिम सेकंड आदिल शाह ने 46 रूल करता, 1580-26 तक। लेकिन वो बड़ा संगीतकार था, गायक था। बीजापुर में 2 भाग किया उसने, नवरसपुर कर दिया। एक संगीत महल बना, गाता था, गायक भी था और बड़े संगीतकार विद्वांस भी था और कवि भी था। वो कौन है? इब्राहिम सेकंड आदिल शाह कवि था। अनेक किताब लिखा, नवरस एक किताब, उसमें गणपति का चरित्र बहुत लिखता था। उसने उस टाइम में हिंदू मंदिर को भी जा सकता था, जैसे गाणगापुर कैसा, उस टाइम में वो लोग चलते थे। और उनके जो एक गुरु था, उनके नाम था महीपति दास। वो महीपति दास बीजापुर से एक 40 किलोमीटर उनकी खबर है। महीपति दास इब्राहिम का गुरु था। उस टाइम में ये गोल गुम्बद बना ना, इब्राहिम आदिल शाह का ये सेकंड लड़का है, मोहम्मद आदिल शाह। बाप कैसा विद्यावंत है, बेटा विद्यावंत भी है, इसलिए गोल गुम्बद जिसका नाम नहीं है, बोली गुम्बद है। ये गुम्बद देखो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डोम है। उसका रूप देखो ना, एक अम्ब्रेल शेप है, एक अम्ब्रेल शेप। इसको क्या बोलते हैं? ये मुसलमान जो होता है ना, शिया लोग, इसमें ईरान में एक गांव होता है, इसको बोलते हैं दखनी, उसको दखनी राज बोलते हैं। उनका उर्दू दखनी राज उर्दू होता है। और ये काम करने वाले लोग इसको क्या बोलते हैं? मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना, गेस्ट आते हैं ना, ये दरवाज़ा था। अंदर के दरवाजे गेट नहीं रहता, यहाँ भी गेट था। जो आदमी लोग बैठे ना उतना बड़ा ऐसा गेट था, आर्च। कैसा ये आर्च बनता है? तो मुस्लिम रोज कहाँ राज करते हैं, ऐसे काम नहीं करते। इधर भी गिर गए देखो। ये बड़े बड़े लोकल लोग भी थोड़ा इसको तोड़फोड़ कर दिया है। और उस टाइम में लेफ्ट साइड में किचन रूम है, खाना पकाना, पानी। और बीजापुर में आदिल शाह मोहम्मद ने यहाँ पानी का बड़ा त्रास था ना, डैम नहीं था ना। बगल में कृष्णा भीमा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, बीच में राज कर दिया। उसमें पानी का जैसा नदी होता है, उसका बाजू में बॉडी भी बना सकते हैं, वो पानी आ जाते हैं। एक बड़ा बॉडी बना है, उसका नाम थे बेगम तालाब। बेगम का मतलब बादशाह मोहम्मद की बीवी का नाम है, आरुषा बेगम। वो तालाब बना है, आबादी बढ़ते जा रहे हैं, वो पानी शॉर्टेज हो गया। उसके बाद और एक बना है, उसका नाम था कुमटी। कुमटी की बड़ा तालाब है इसमें। उसके बाद रामलिंग तालाब, 4 तालाब बनाए थे, वो पानी पी सकते थे। और ये जो पिलर है आदिल शाह के नहीं है, फिर कल्याण चालुक्य का है। 12 सेंचुरी में कल्याण चालुक्य थे, उनके स्मारक बहुत गिर जाता है। कल्याण चालुक्य एक राजा था बिज्जड़ करके, बिज्जड़ ये सब वीरशैव धर्म के, वीरशैव धर्म करे थे बिज्जड़, इसलिए इसको क्या बोलते बीजापुर। हाँ, इसको क्या नाम थे इसके? विजय स्तंभ बोलते, विजय स्तंभ बोलते। यहाँ पे पुरातत्व इलाके लोग है, बहुत कुछ जमाया। हाँ, बहुत देखो ना, उधर भी गिर गया बिज्जड़ राजा की। यहाँ पे एलिफेंट भी है, हिंदू कल्चर होता है, इसको बोलते कल्याण चालुक्य। हाँ, उस टाइम में उन्होंने क्या कर दिया, विजयनगर आ जाता है ना, विजयनगर हम्पी, पहला रूल चालू हो गया विजयनगर में 1336 पकड़ के। पहले जो बादशाह थे ना विजयनगर के, हक्का बुक्कर आए थे, कृष्णदेव राय थे। ये ब्राह्मण स्थापन होता थे कलबुर्गी एंड बिदर। कृष्णदेव ने बड़ा विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद उस टाइम में एक बार 1510 में वार हो गया कलबुर्गी के ऊपर। ये मोहम्मद शाह था, वो बड़ा वो खतरनाक था। उस टाइम में उसने क्या कर दिया, कृष्णदेव ने उसको भगा दिया। भगा के कृष्णदेव को विजय प्राप्त हो गया। कहाँ पे? कलबुर्गी। वो कलबुर्गी का मतलब का पत्थर ज़मीन था, वो पत्थर ज़मीन को कलबुर्गी बोलते। बादशाह आदिल शाह लोग, ये मकबर नहीं है, महफिल है। मकबर बाद में हो गया, बोलते ना डायलॉग, पहले अकबर बाद में मकबर करके। अकबर नाम नहीं होता ना, अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, पहला अल्लाह बोलो ना। हाँ, बाद में क्या करते हैं, कब्रिस्तान बनाते ना। इसलिए
इसका नाम जो है नक्कर खाना बोलते हैं, नक्कर खाना। हाथी के सोंड दिखता है देखो ऊपर, एलिफेंट डिजाइन है। हाँ मेलगढ़ कांड दिखा देता ना आपको, है ना उधर। वहाँ से आदिल शाह लोग अकेले आके घंटी बजाते इधर आके, बहामनी सुल्तान लोग आके यहाँ चले जाते। इसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर में इसको हम लोग वेलकम करते, आदाब करते। आदाब मतलब सलाम करते। हाँ अहमद आदिल शाह या राज साहब था 1626 है, 1626 रूल करता। दिल्ली में कौन था? शाहजहां था। अगर इक्वल था ना, लेकिन उस टाइम में जो काम करता था ये बहामनी सुल्तान लोग दरबार आते थे, उस टाइम यहाँ से निकलते थे। ये पुराना रास्ता है। अभी वो पुराना रास्ता क्या हो गया, म्यूजियम हो गया ना। अभी बोर्ड क्या लिखा है, नया रास्ता ऐसा जाओ, दीवार को टच मत करो, ऐसा जाओ करके। इसका नाम था नखर खाना। आए करते मेहमान, लेकिन उस टाइम इसको चेकिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि आप जेब में क्या रहता क्या मालूम। अरे तुम लोग बाहर का दुश्मन भगा सकते हैं, लेकिन बगल का दुश्मन तुम भगा सकते क्या? देखो विजयनगर राजा था कृष्णदेव राय, उसका मंत्री थे तनली रामकृष्ण करके। वो राम राय को विजयनगर कृष्णदेव बोलता था, वो राजा बादशाह लोग चोर तुम्हारे बगल में है, बाहर नहीं अंदर ही रहते हैं। यहाँ भी ये बादशाह बोलते हैं ना, बाहर का दुश्मन भगा सकते। बाद में क्या है, ये इनको औरंगजेब ने हराया ना। क्या साहब, औरंगजेब ने इनको हराया। जब औरंगजेब कब कैस हो गए 1686, कौन सा राजा था, ये सब मर गए। 8 आदिल शाही में आखिरी राजा था सिकंदर आदिल शाही, हरा दिया है। हरा है तो मर गया, है ना। उस टाइम में औरंगजेब कैस हो गया, तो यहाँ कुछ देश तलाशी हो गए, महल के गया। हमारे पास 2-3-4 दरगाह है, और दरगाह को मुलाकात किया औरंगजेब। अब्दुल रज़ाक खादरी साहब गए, अब्दुल रज़ाक खादरी दरगाह को गए। हमजा हुसैन दरगाह को गए औरंगजेब, क्योंकि एक बार उन्होंने पहला गया था अजमेर को गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गए थे, सलाम देना पड़ता है। तो औरंगजेब बोलता था, मैं जा रहा हूँ तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी सलाम करते हैं मेरे को। मरे से मुर्दा भी सलाम वालेकुम बोलते, वालेकुम सलाम, क्योंकि उसमें रूह अभी रहता है। क्यों, उसको पावर नहीं है, कुछ पावर नहीं है तो उसको जवाब नहीं देते, इल्म नहीं है उसके पास। आत्मा बात करता है, शरीर बात नहीं करता है ना। क्या साहब, और ये जो तोफ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम बनाते। इंडिया में पहला म्यूजियम बीजापुर किया। इंडिया में पहला म्यूजियम अंग्रेज ने किया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट 1892। ये जो कैनान वगैरह यहाँ नहीं थी। बीजापुर में 2 किला है, एक नौरसपुर और बीजापुर। वो किले पर तो एक लाके रख दिया। ये तोप का नाम है मेंढा बोलते हैं, 3rd 2nd होता है इसको वैरान बोलते हैं, 3rd गेंडा बोलते हैं, उधर 12 इमाम बोलते हैं, उधर है 2nd लांदा कसा बोलते हैं। और ये किला, ये पत्थर बीजापुर की है, काला पत्थर यही मिलता है। हमने ला के लाल पत्थर, मार्बल, हाँ तो ग्रेनाइट हमारे पास नहीं मिलेगा, हमारे पास यही पत्थर मिलेगा। इसको काला पत्थर बोलते हैं। इसमें अंदर हर एक डिजाइन बनाए, देखो लोटस भी बनाए, ऊपर ब्रैकेट से बनाए। और ये कमानी, अब ये आर्ट से होता है ना, इसमें इस्लामी में ऐसा कमानी आता है। और इधर वाटर टैंक है, पानी का, ड्रिंकिंग वाटर। इधर भी खाना पकाना है ना। पहले इडली सांभर था क्या, रोटी होती है ना, तवा के ऊपर रखते थे हम लोग, क्या मज़ा आती थी रोटी। यादगार जो चीज़ होती है, यादगार रखे जाते हैं। इतिहास में कैसे लिखा जाती है, हाँ अभी गांधी जी ऐसे लिखा थे, स्वतंत्र दिया तो हर साल आप याद करते हैं। लेकिन किताबें से लिखना नहीं चाह सकते, यादगार रखे जाते हैं। बोलते हैं ना, आदमी मुसाफिर बन के आता है, आदमी मुसाफिर बन के आता है ना। सही है। हाँ, उस टाइम यादगार रखे जाते। गाना याद है आपको, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रखते यादें छोड़ जाते हैं। आदमी मुसाफिर है, क्या लेके जाते? ताजमहल बना ले गए, गवर्नमेंट बना ले जाए, याद रख के जाते। आए खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से, किसको रख के जाना। हाँ, यादगार चीज़।
पैसा ज़्यादा रहता है, यादगार चीज़ बना कर जाते हैं। यादगार रखना पड़ता है। हाँ पूरा। अभी देखो इधर भी 4 रूम है, इधर भी 4, बीच में बड़ा रास्ता। यहाँ से शहंशाह लोग दिल्ली औरंगजेब बादशाह का बोलते बादशाह हिजापुर वाले कुछ 100 रास्ता है, तुम एक ही रास्ता है ना, ये रास्ता कहाँ जाता है पता है नहीं है, ये रास्ता कहाँ जाता है कंफ्यूज होता है, रास्ता भूल जाते हैं, बोलते हैं ना भूल भुलैया। लखनऊ के हमारे नवाब थे, मुग़ल लोग बहुत टेंशन देते थे लखनऊ बादशाह को, रास्ता भूल जाना। बादशाह कहाँ बैठे, अंदर है, अंदर किधर बैठे, ढूंढो उधर जाके, होगा नहीं। चलो यादगार हमेशा जिंदा रहता है। नोज बनाए हैं, ये हिंदू कल्चर। ये देखो 7 फ्लोर बोलते हैं, 7 फ्लोर में 7वीं आसमान बोलते हैं। 7वीं आसमान पर बात करना है तो इसके लिए 7 फ्लोर बोलते हैं। और बीजापुर को 7 किला है, बीजापुर, अब नौरसपुर, बंकापुर, बेलगांव, सोलापुर, नलदुर्ग, 7 किले का ये आदिल शाह लोग ओनर है सब। और ये मस्जिद है, वो नमाज पढ़ते थे मोहम्मद आदिल शाह बादशाह लोग, और उनका इंजीनियर साहब मोहम्मद मलिक याकूब दाबुली साहब ने बगल में लेके खाना खाते थे। और उनका महल से एक 5 किलोमीटर एक गांव होता है, उसको बोलते हैं जेल दरगाह। जेल दरगाह पहला मुसाफिर गेस्ट था, बड़े बड़े अतिथि लोग, कलाकार लोग वहाँ पे रह सकते थे, वहाँ से आए करते थे, या कुछ जगह या बैठ सकते थे नमाजी। देखो मीनार कितना अच्छा बना है। अभी देखो इधर आओ, दरवाजा दिख रहा है ना आपको, 5 मिनट में आवाज़ कैसा आता है, यहाँ देखो आवाज़ आ रही क्या नहीं, 2 किलोमीटर आवाज़ आती थी। और यहाँ हम पर वहाँ पर बैठे, उधर बैठे, हिजाब कोई लफड़ा हो गया तो आवाज़ आना पड़ता है ना। किला क्यों बनाते हैं शाही लोग, कौन सा राजा लोग, तो किले के बाद दुश्मन आ रहा है, उसका घोड़े के पैर में क्या होता है, मेटल होता है ना, इसमें आवाज़ क्या सो सकता है। रात को भी हमला हो सकता है, दिन में भी हमला हो सकता है। हाँ, वजू खाना बोलते हैं। पानी का शॉर्टेज था, तालाब का पानी है, अब नल है, पानी आते हैं तुम लोग, हाँ हाथ में बिसर बाटी लेकर आते हैं, हाँ ऐसा चलता है। आओ हमारे लोग गाना चालू करे तो ऊपर चढ़ के, हाँ देखो ना ये कार्विंग कैसा गया, वो भी 4था फ्लोर पे काम करना, वहाँ से रास्ता बनता है, सीढ़ी बनाता है 16 से 26, 16 से 56 से, वो गुम्बद सपोर्ट ही नहीं है। 124 फीट इसका डायमीटर है, गुम्बद कितना है मालूम, उधर से 68 फीट का डोम है। वो गुम्बद पत्थर के नहीं बनता, ईंट से बनता। इसका दीवार 10 फुट है, ये दीवार देखो ना 20 फुट है, ये फाउंडेशन दीवार देखो 16 फुट है, ये दीवार देखो 12 फुट। जो आर्च दिख रहा है ना आपका, आर्च जिसको बोलते हैं, वो बीच में आर्च है ना, वैसा ही रख दिया, उसको 15 खिड़की। बादशाह कोई है ना, ये सब ओपन था, बादशाह बैठा है अंदर, उसका चेहरा अंदर दिखाना चाहिए। जो कुछ जो कर रहे हैं गवर्नमेंट, अभी जो साइंस है, विज्ञान जो है, पहले के देख के कर रहे हैं। आइए आप लोग, यहाँ जूता छोड़ दो, 20 फुट डाउन होता है, इसको बोलते हैं तय खाना। तय खाना जो होता है, नहीं सुना नहीं होता, तय खाना होता है। और ये जो उसकी खबर है ओरिजिनल, इसके नीचे तय खाने में उसको दफना गया। मोहम्मद आदिल शाह, उनके 2 बीवी है, आरुषा बेगम एंड मासा बीबी, और एक गाने वाली भी, नाचने वाली भी, जैसे अनारकली थी, याद है आपको, वो रंबावली जो थे, बहुत कुछ रंबाव गए। हाँ आप लोग आइए, ये जो बालकनी है बैठने के लिए, तो दिख रहा है ना आपको, ये बालकनी है, वहाँ भी बालकनी है ना, और यहाँ भी बालकनी है, दिख रहा है क्या आपको। 1 और 2 3 में अतिथि बैठते हैं ना लोग, और ये बादशाह वहाँ बैठता है। और ये जो खबर है, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह है, इन्होंने गुम्बद बनाया, खबर के लिए बनाए, दरबार के लिए बनाए, हाँ नाच गाने के लिए होना है। हाथी को कितना दांत रहता है, दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग रहता है। ध्यान में लो, दुनिया में कुछ करके जाना है तो कुछ करके जाना। और इनका मकबर है मोहम्मद आदिल शाह, और उनके बीवी है,
उनके नाम बोला मैं आपको, आरुषा बेगम। अरे बच्चा नहीं हुआ, सेकंड शादी हो गई। उसके नाम थे मासा बीवी। एक ही लड़का है, एक ही लड़का है। बादशाह लोग ज़्यादा पैदा नहीं करते, क्योंकि पैसा कहाँ से देना बच्चों को, चोरी करना नहीं है ना। इसलिए अपना पैर पर ठहर को अपने ज़माने को ज़िंदगी करो। और सेकंड डॉटर, थर्ड ग्रैंड डॉटर, फोर्थ तो मोहम्मद आदिल शाह है, सेकंड वाइफ, लास्ट ग्रैंड सन। आओ, यहाँ पे जो बालकनी में बैठे, यहाँ का भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे। हाँ, हिंदू संगीत होता है, पर्शियन संगीत होता है, गाना होती है। क्या साहब, बादशाह लोग यहाँ के बैठते हैं, जुम्मा दिन नमाज पढ़ते हैं। जुम्मेरात और जुम्मा दोनों विशेष दिन होता है मुसलमान के लिए। क्या साहब, यहाँ के लोग बैठेंगे ना, इधर इधर सुनिए। बादशाह वहाँ बैठा भी नहीं है, फिर भी बादशाह लोग बैठे। 180 फीट होता है इसका डायमीटर, 180 फीट। यहाँ से 107 फीट होता है, 107 फीट। और सेंटर में प्लाटर देखो ना, वो ज़माने का है। यहाँ पे मोर का नक्शा दिया है, मोर है ना उधर। ये सारे लोग हर एक डिज़ाइन बना, वो भी डिज़ाइन, वो भी डिज़ाइन, वो भी डिज़ाइन। और उस टाइम में जो और एक बात, अब ये पिलर है ना, ये ट्रायंगल पिलर है। ये ट्रायंगल पिलर है ना, ये दूसरा ट्रायंगल पिलर है। देखिए ना, दूसरा, ये तीसरा है, ये पांचवा है, छठवां है, 7। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 8 ऊपर गैलरी। और गुम्बद दीवार पर नहीं है इसमें। देखो 12 फुट 10 फीट। इधर दो, इधर दो, दोनों देखो आप लोग। देखो किधर जा रहे हैं, उधर जाए ना, उधर। हाँ, अब उधर से उधर ले लो ना, उधर 2 हो गए, अभी तीसरा आ गए। और देखो वो चौथा इधर आ गया। आप लोग यहाँ से बात करोगे, हाँ, इधर से हम बात कर दिए, इधर सुनाइए। है ध्यान में आपको? आप इधर आइए, ऊपर जाएंगे आप। Now look at this. This is the entrance to the Whispering Gallery. So you'll have to climb these stairs. Now these stairs are roughly 1.5 feet in height. Each of these stairs. The number of steps look less, but then this is a difficult task to climb up. Let's see. So we'll have to go up to the 7 floors. So this is level 2, 7 levels have to be completed. So let's move on to the 3rd level now. So that's Pratap completing level 4. Relatively, it's an easy climb. It's not that difficult. Only thing is, it looks difficult because of the height of the stair or the step. Yes, this is the final stage to enter the Whispering Gallery here. So with this tiny little door or doorlet here, you enter the Whispering Gallery.
And look at this beautiful view here. So that's the entrance. That's where we came from. That's the museum, and we are at the 7th level here. So this was the outside art of around this Whispering Gallery. Now it's time to get inside the Whispering Gallery here, but I'm not sure how much you will be able to hear because there are a lot of people. I guess you can listen to the noise inside, but I will definitely try and show you what it looks like or what it sounds like inside. So let's get inside. So if we talk from here, Pratap should be able to hear from the other end. So Pratap is sitting somewhere there, in that corner there. So we will try and speak and capture if we can. Hi Pratap. Hi Pratu. Hi Pratap. Hi Pratap, सुनाई दे रहा है? प्रताप सुनाई दे रहा है? बोल ट्रैवल्यूशंस So that was Gol Gumbaz that we looked at. So we came here exactly at 10 o'clock and time is roughly about 12:30 now. We looked around and it was just amazing. It was just a masterpiece that we can see here.
It's maintained well. We also visited the museum, but then filming was not allowed there. So we are now planning to head to our next location for the day, and we're planning to cover one or two locations more in this trip because it's too hot here, and we are just getting drained out and dehydrated. So if you've watched this video till here, don't forget to like, share and subscribe if you're new to the channel, and do not forget to introduce my channel to your friends and family. I hope you're enjoying this series. Until next time, it's me, Nikhil, signing off.